कहीं रखकर भूल गए हैं जैसे, अब वो बेपरवाह सा वक्त मिलता ही नहीं। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं फिरदौस आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल फिरदौस द लाइफ कोच में। वाकई जिंदगी बहुत फ्रिजाइल है, बहुत नाजुक है, बहुत ही खूबसूरत है, जिसकी अहमियत को हम समझ नहीं पाते हैं और जो चीज़ें हमारे पास होती हैं उसकी अहमियत को भी नहीं समझ पाते हैं और यूं ही कल में और परसों में और जो चला गया है कल उसमें उलझे रहते हैं। तो चलिए आइए मैं आपको इसी बात को बताने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत कहानी सुनाती हूँ जो कि वाकई आपको बहुत मोटिवेट करेगी और अपने जिंदगी और वक्त की अहमियत को समझाने में और बताने में भी आपकी मदद जरूर करेगी इंशाल्लाह। खैर, एक बच्ची होती है जिसको होमवर्क करना होता है, स्कूल से उसको नोट मिला होता है। छोटी सी बच्ची होती है 7-8 साल की और उसको होमवर्क में ये होता है कि उसको कुछ ऐसे नोट्स लिखने होते हैं कि आपके पास जिंदगी में क्या क्या है आप उसका शुक्रिया अदा कीजिए, थैंक यू बोलिए। तो वो अपनी माँ के पास जाती है और माँ से कहती है कि मम्मा मेरे पास होमवर्क आया हुआ है और आप मेरी हेल्प कीजिए। अब जाहिर सी बात है उसकी माँ जो होती है वो थोड़ी सी वर्किंग होती है, ऑफिस में भी वर्किंग होती है, काम काज के सिलसिले में बहुत ज़्यादा मसरूफ रहती है, फिर घर आना, फिर बहुत सारा काम करना, उसके अलावा और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं उसकी। तो जिसकी वजह से वो थोड़ी सी टेंशन में रहती है उस टाइम में और अपने बच्चे को वो सुन नहीं पाती और बड़े गुस्से में कह देती है कि अभी जाओ, अभी मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूंगी, मुझे अभी तंग मत करो। थोड़ी सी झुंझलाहट के साथ वो ऐसे बोल देती है। तो बच्ची मायूस हो जाती है और वो चली जाती है। खैर, उसको लगता है कि मम्मी को अब बोलने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि मम्मी को बहुत गुस्सा आया हुआ है और कहीं इस गुस्से में मम्मी ने अगर डांट दिया और ज्यादा तो फिर वो ठीक नहीं रहेगा। कोशिश करती है बच्ची अपने आप से उस स्टोरी को लिखने की, मतलब उस नोट को लिखने की। तो जब वो नोट लिख लेती है और इसी बीच में उसकी आंख लग जाती है, वो सो जाती है। थोड़ी देर बाद वक्त गुजरता रहता है और उसकी माँ भी जब अपने गुस्से पे थोड़ा सा कंट्रोल कर चुकी होती है एक सेकंड फेज में जाके और अपने कामकाज के सिलसिले को जब वो खत्म कर चुकी होती है तो उसको एकदम से याद आता है कि मेरे बच्चे ने आज कुछ हेल्प मांगी थी जो कि मैं उसकी कर नहीं पाई हूँ। तो जरा मैं जाके देखती हूँ कि वो क्या कर रही है। वो जाती है ये सोचकर कि चलिए मैं उसकी मदद कर देती हूँ, क्या नोट है और उसको प्लस खाना वगैरह भी खिलाना है तो वो भी देख लेती हूँ। जब जाती है तो वो क्या देखती है कि वो बच्ची जो है वो सो गई है और उसके जो मुंह पर है वो नोटबुक उसकी रखी हुई है। बहुत दुख होता है उसको, जाहिर सी बात है माँ है तो उसको अफसोस होता है कि एक तो बच्ची की वो हेल्प नहीं कर पाई, इतने प्यार से बच्ची आई थी और भूखी बच्ची सो गई है। तो वैसे उसको बहुत दुख होता है अपने ऊपर, बहुत ज्यादा वो अफसोस करती है कि थोड़ा सा गुस्सा नहीं करती और थोड़ा सा अपने मन को शांत रखती, जो भी उलझने थी उसकी उसको अपने बच्चे को नहीं जताती गुस्से के रूप में। तो वो अभी इस तरीके की इस वाले फेज से नहीं गुजर रही होती जो अभी उसको दुख हो रहा है कि बच्चा उसका ऐसे सो गया और वो उसकी मदद भी नहीं कर पाए। खैर, इसी उधेड़ बुन में वो होती है और फिर वो देखती है कि चलो आओ उसकी नोटबुक वगैरह हटा देती हूँ, देखती हूँ कि उसकी सही जगह पे उसकी चीज़ों को रख देती हूँ। जब वो देखती है कि नोटबुक में कुछ लिखा हुआ है और बच्चे के मुंह पे वो रखा हुआ है लेकिन वो कुछ करके सोई है, नोटबुक में पढ़ती है, उसकी वाकई उसकी जो नोट को पढ़ के उसकी आंखें जो है उभर जाती हैं और वो उसमें लिखा होता है, बच्चे ने लिखा होता है, छोटी सी बच्ची होती है लेकिन बहुत ही समझदार होती है और उसमें उसने लिखा होता है कि थैंक यू सो मच भगवान जी, अल्लाह जी, जो आपने मुझे जो भी दिया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास वो सब कुछ है जो बहुत सारे बच्चों के पास नहीं है, उन सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें ये ज़िंदगी दे रखी है जिसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे पास माँ है जो मेरे सारे काम करती हैं, मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं और बेशक कभी कभी गुस्सा कर लेती हैं लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, कभी कभी गुस्सा आ जाता है मम्मी को लेकिन अदरवाइज वो मुझे बहुत प्यार करती है, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और मेरे मम्मी पापा मुझे बाहर घुमाने भी ले जाते हैं कभी कभी, जबकि बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज़ नहीं हो पाती है। बहुत सारे बच्चे जो हैं किसी के पास माँ नहीं है, किसी के पास पापा नहीं है, तो मैं उन सब से बहुत अच्छी हूँ और इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरीके का नोट लिख के वो बच्ची जो अपनी नोटबुक में रखे रहती है। माँ को वाकई उस नोट को पढ़ के ये एहसास होता है कि जब इतनी छोटी सी बच्ची के पास ये समझ है कि वो उन चीज़ों के लिए भी शुक्रिया अदा कर रही है, अल्लाह को, खुदा को, ईश्वर को, कि जिसके बारे में तो वो कभी सोच ही नहीं पाती है कि वाकई इन चीज़ों का शुक्रिया अदा करना कितना ज़रूरी है। क्योंकि हम शिकायतें तो बहुत कर रहे होते हैं पास्ट की और प्रेजेंट की और फ्यूचर की कि ये चीज़ नहीं है हमारे पास, उस फलाने ने मुझे ऐसे बोला तो क्यों बोला, मैं उसको कभी माफ़ नहीं करूँगी और पता नहीं क्या क्या, या ये काम हुआ मेरे साथ, ये कुछ गलत हुआ तो फला की वजह से हुआ। बहुत सारी इल्ज़ाम लगाते रहते हैं, बहुत सारे दोष देते रहते हैं एक दूसरे के ऊपर। हम कभी खुद को नहीं देखते कि हमने क्या किया है किसके साथ, या
जो चीज़ें हमारे पास हैं उसको हम बिल्कुल भी कहते हैं ना अप्रिशिएट नहीं करते हैं, थैंक यू नहीं करते हैं। इस चीज़ को पढ़ के वाकई उसकी माँ का भी दिल करता है कि अब मैं भी बैठ के थैंक यू नोट तो नहीं, लेकिन कम से कम अपने ईश्वर को, अल्लाह को थैंक यू ज़रूर बोलूँगी कि बहुत बहुत शुक्रिया जो तूने ज़िंदगी दे रखी है। इस शरीर का शुक्रिया जो मेरा साथ निभाता है सुबह से शाम तक, और जो मेरे कहने पे चलता है। उस अलार्म का शुक्रिया जो मुझे सुबह सुबह उठाता है, जो ये जताता है कि मैं अभी इस दुनिया में हूँ और मैं फिर से सारे काम करने को तैयार हूँ। इस मौसम का शुक्रिया जो वाकई में हर तरह से रंग बदल के, रुत बदल के, और अपनी एक कभी हवा के रूप में, कभी बारिश के रूप में, कभी धूप के रूप में मुझे खुशियाँ देता है। उस हर रिश्ते का शुक्रिया जो मेरी ज़िंदगी में नए नए अलग अलग तरीके से आता है और मुझे कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। कभी हंसी, कभी दुख, कभी गम, कुछ किसी भी रूप में आता है और मुझे कुछ ना कुछ सिखा के ज़रूर जाता है। फिर वो लेडी जो है वो हर चीज़ का शुक्रिया अदा करती है और एट लास्ट अपने बच्चे को बड़े प्यार से हग करती है और उसके साथ ही वो सो भी जाती है कि इस छोटी सी नन्ही सी बच्ची ने उसको ये सिखाया होता है कि ज़िंदगी में जो चीज़ें नहीं हैं उसको तो छोड़िए, क्योंकि चीज़ें तो आनी जानी है। ज़िंदगी सबसे खूबसूरत है और जो भी चीज़ें आपके पास है, चाहे वो छोटी चीज़ है, चाहे कुछ भी है, थैंक यू ज़रूर कीजिए, शुक्रिया ज़रूर कीजिए। इन आती जाती सांसों का शुक्रिया अदा कीजिए, क्योंकि अगर एक सांस रुक जाएगी ना तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। एक पल जो गुजर रहा है या जो गुजर गया है, अगर वो ना गुजरे तो सब कुछ स्टॉप हो जाएगा। तो इसलिए हर पल का शुक्रिया, हर इंसान का शुक्रिया, हर चीज़ का शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। यूं ही मेरे चैनल को अप्रिशिएट कीजिएगा। जो नए लोग आए हैं वो सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें और यूं ही मेरा हौसला अफजाई करते रहें। और इंशाल्लाह आपको मेरी ये बातें ज़रूर अच्छी लगती होंगी, मुझे उम्मीद है और मुझे यकीन है इस चीज़ का। तो यूं ही अप्रिशिएट कीजिए। ज़िंदगी में हमेशा सबका ख्याल रखिए, अपना भी ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए और खुश रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए। ज़िंदगी वाकई बहुत खूबसूरत है और बहुत ज़्यादा नाजुक है, तो इसका ध्यान ज़रूर रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। चलती हूँ। शुक्रिया। थैंक यू। नमस्कार।